दुर्ग से हमारे साथ हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी जुड़ चुके हैं। सुबोध जी, आपसे पूछना चाहेंगे, प्रदूषण पर जिला प्रशासन की सख्त कार्रवाई देखने को मिल रही है, जहां आरडी एजेंसी समेत 4 फैक्ट्रियों को बंद किया गया है। क्या कुछ इस पर जानकारी निकलकर सामने आ रही है और इसके साथ ही ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज दिन भर दुर्ग में सुर्खियों में रहने वाली है? हमेशा से ही लोगों को सजग करती रही, आगाह करती रही और एक सचेतक के रूप में, एक बेहतर सचेतक के रूप में हमेशा अपने आप को स्थापित किया। हमने काफी पहले केमिकल प्लांट, जो रसायन उत्सर्जन करने वाली प्लांट है, केमिकल प्रोडक्शन करती हैं, चाहे वो डामर का हो, चाहे नैफ्थलीन बॉल का हो, या उससे रिलेटेड और भी कई तरह के जो प्लांट है उसके खिलाफ खबर चलाई गई हर जिले से। और उसका एक बड़ा रिपोर्ट, बड़ा रिजल्ट यह देखने को मिला कि दुर्ग जिले में जहां इंजीनियरिंग पार्क होना था, ग्रीनलैंड की जमीन थी, वहां पर जिस तरीके से उद्योगों का संचालन किया जा रहा था, और वह भी केमिकल प्लांट के का संचालन किया जा रहा था, जिसकी वजह से न केवल हवा में ही जहर घुल रहा था, बल्कि जमीन के नीचे के भूमिगत जल स्रोत में भी वह जहर घुलने लगा था। उसे लेकर जो शिकायतें आई जनदर्शन में और मीडिया में, तमाम तरह की खबरें आई, तो अब जिला प्रशासन सख्त हुआ और कड़ाई बरतते हुए उसने 3 बड़ी कंपनियों को तत्काल बंद करने का नोटिस थमा दिया है। और साथ ही सीएसईबी को भी उनकी विद्युत लाइन जो है, बिजली के जो कनेक्शन है, उसे काटने का आदेश दे दिया, जिसके तहत बताया जा रहा है कि कल और आज में तीनों उद्योगों के जो कनेक्शन है बिजली के, वह काटे गए हैं। और साथ ही आगे आने वाले समय में तत्काल प्रभाव से उस उद्योग के संचालन को बंद करने को लेकर भी जिला प्रशासन ने कार्रवाई बरती है और अधिकारियों को निर्देश दे दिया है। दूसरी बड़ी बात कि सिल्वी जी, अर्बन ट्रांसपोर्ट योजना के फेल होने के बाद आपको पता होगा कि सिटी बस का संचालन अर्बन ट्रांसपोर्ट योजना के तहत किया जा रहा था छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में, जिसमें दुर्ग जिले में भी किया जा रहा था। अब चूंकि वह फेल हो गया है, तो उसकी बची खुची जो बसें हैं, जिसके कहीं किसी के इंजन चोरी हो गए, किसी के टायर चोरी हो गए, किसी की सीटें उखाड़ ली गई, लगे सीसीटीवी कैमरे भी चुरा ले गए, तो अब उन बसों का, कबाड़ में खड़े बसों के नीलामी की तैयारी चल रही है। बताया जा रहा है कि 69 कंडम सिटी बसों का मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से नीलामी की जाएगी। एक बड़ी बात और है कि इस बसों के संचालन में दुर्ग जिला के नगर निगम भिलाई का जो पैसा है, लगभग 10 करोड़ रुपया, वह भी डूबत खाते में बताया जा रहा है। साथ ही निजी बस संचालक के द्वारा भी 1.5 करोड़ से ज्यादा की रकम 14 बसों को परमिट मिलने के बाद ठीक करने की बात आई थी, वह भी डूबत में चला गया। और जिस तरीके से जो परमिट की बात आती है कि दुर्ग के कुम्हारी क्षेत्र में इन बसों का संचालन किया जाना था, उसका परमिट मिलने में भी देरी हुई। उसकी वजह से भी जो निजी बस संचालक कंपनी थी, वह उसने ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया और यही वजह रही कि सिटी बसों का संचालन पूरी तरह से ठप हो गया। अब चंदूलाल चंद्राकर बस स्थानक, बस स्टैंड जो है, वहां पर ऐसी बड़ी संख्या में कंडम बसें खड़ी हैं, सिटी बस की, जो सिटी बसों की कंडम बसें खड़ी हैं, जिनका अब नीलाम किया जाना है। लेकिन एक बड़ी बात और है कि निगम भिलाई के द्वारा इन चोरी किए जा रहे पार्ट्स को लेकर, बसों के कलपुर्जों को लेकर रिपोर्ट लिखाने की बात सामने आई थी। तो आखिर अब सवाल यह उठता है कि उन रिपोर्टों का क्या होगा, उन इस पूरे करोड़ों के नुकसान का क्या होगा। और जिस तरीके से नीलामी की बात कही जा रही है, कहीं ना कहीं लीपापोती का संकेत भी दिखाई दे रहा है। और दूसरी बड़ी बात है, बात करना चाहूंगा 16 वर्ष पुराने भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा बनाए गए आवासों के नियमितीकरण के मामले को लेकर नगर पालिका निगम रिसाली और भिलाई दोनों ही अब एक साथ व्यवहार करेंगे, यानी कि भिलाई इस्पात संयंत्र को चैलेंज करेंगे, और ताकि वह उनके निजी जो आवास हैं, जो भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा बनाए गए आवास हैं, उनका नियमितीकरण किया जाए। रिटेंशन की पॉलिसी को लेकर जो विवाद विरोध की स्थिति दिख रही है, आपत्ति की स्थिति दिख रही है, उसे निरस्त किया जाए और लोगों को रहने के लिए जगह मिले। और साथ ही एक बड़ी बात और जो हमने अपने दर्शकों को अपने खबर के माध्यम से दिखाया था कि प्लेसमेंट के जो कर्मी हैं, 480 से भी ज्यादा प्लेसमेंट के कर्मी और 120 से भी ज्यादा, माफ कीजिएगा, 120 से ज्यादा प्लेसमेंट के कर्मी और 480 से ज्यादा सफाई कर्मी हैं, उनका ठेका कंपनी के एक्सटेंशन न मिलने से ये सारे के सारे सड़क पर आ जाते, आर्थिक संकट गहराने लगता, इनका भविष्य अंधकार में हो जाता। उससे लेकर दिखाई गई खबर का असर यह रहा कि अब निगम की एमआईसी, रिसाली नगर पालिका निगम की जो एमआईसी की बैठक हुई, उसमें इन तमाम मुद्दों को पास कर दिया गया और निजी कंपनी है उसको एक्सटेंशन मिल गया। इससे प्लेसमेंट के कर्मियों और सफाई कर्मियों में हर्ष की लहर व्याप्त है। तीसरी बड़ी बात है स्मार्ट मीटर को लेकर।
एक तरफ तो स्मार्ट मीटर लोगों की समझ में आया नहीं कि आखिर किस तरह से गणना किया जाएगा। कभी प्रीपेड की बात आती है तो कभी एक मीटर रीडर घर आके मीटर रीडिंग करके चला जाता है और हाथ में सैकड़ों रुपए का एक बिल थमा देता है, जिसकी वजह से लोग काफी आक्रोशित थे और आपत्ति भी दर्ज कराई थी कि उन्हें अपने घरों में स्मार्ट मीटर नहीं लगवानी है। लेकिन राज्य शासन और केंद्र शासन के द्वारा लगातार स्मार्ट मीटर को लेकर इस योजना को और आगे बढ़ाने को लेकर कार्य किया जा रहा है। रिपेयरिंग की बात आती है स्मार्ट मीटर को लेकर तो पहले केवल भिलाई 3 में ही स्मार्ट मीटर की रिपेयरिंग की जाती थी। पूरे प्रदेश भर का मीटर स्मार्ट मीटर यही बनने आता था। एक ही टेबल पर प्रताप करोड़ों रुपए की लागत से बिलासपुर और रायपुर में भी स्मार्ट मीटर रिपेयरिंग सेंटर खोले गए हैं, जिसका एक और जो भिलाई में जो स्मार्ट मीटर रिपेयरिंग सेंटर था उसको और आगे बढ़ाया गया है। 6 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से रायपुर बिलासपुर में नए मीटर टेस्टिंग लैब खोले गए हैं और वहीं 2 करोड़ की लागत से भिलाई 3 स्थित केंद्रीय परीक्षण प्रयोगशाला मीटर रीडिंग लैब को और दुरुस्त किया गया है। और आने वाले समय में हो सकता है कि स्मार्ट मीटर को लेकर जितनी भी शिकायतें हैं, आपत्तियां हैं, उनका निराकरण जल्द से जल्द शासन या संस्थान के द्वारा कर लिया जाए। चलिए जी सुबोध जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे दुर्ग से हमारे साथ हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी, जिन्होंने जिक्र किया ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज दुर्ग में सुर्खी में रहने वाली।